हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। आज हम देखने वाले कक्षा 9 हिंदी का दूसरा पाठ न्याय मंत्री। तो हम स्वाध्याय का सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो हम पहले स्वाध्याय के पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के एक एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो हमारा पहला प्रश्न है, शिशुपाल ने अपने घर का दरवाजा क्यों खोल दिया। तो उसका जवाब हम देखेंगे। तो उसका जवाब है, शिशुपाल ने अपने घर शाम को अतिथि आश्रय के लिए आया देखकर घर का दरवाजा खोल दिया। हमारा पहला प्रश्न खत्म हो गया। बढ़ते हैं दूसरे की ओर। तो हमारा दूसरा प्रश्न है, शिशुपाल किस अवसर की तलाश में था। तो उसका जवाब देखते। तो उसका जवाब है, शिशुपाल सच्चा न्याय कैसे दिया जाता है यह दिखाने के अवसर की तलाश में था। हमारा दूसरा प्रश्न खत्म हो गया। बढ़ते तीसरे की ओर। हमारा तीसरा प्रश्न है, न्याय के विषय में शिशुपाल के क्या विचार थे। तो हम उसका जवाब देखते हैं। तो उसका जवाब है, न्याय के विषय में शिशुपाल मानता था कि न्याय ऐसा हो कि अपराध करने का साहस न कर सके। तीसरा प्रश्न खत्म हो गया। बढ़ते हैं चौथे की ओर। तो हमारा चौथा प्रश्न है, परदेशी कौन था, उसने दूसरे दिन क्या किया था। तो हम उसका जवाब देखेंगे। तो उसका जवाब है, परदेशी सम्राट अशोक था। उसने दूसरे दिन सुबह उठकर शिशुपाल को धन्यवाद देकर उससे विदा ली। तो हम बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न की ओर। तो हमारा पांचवा प्रश्न है, सम्राट अशोक ने शिशुपाल को राज मुद्रा क्यों दी। तो उसका जवाब देखते। तो उसका जवाब है, सम्राट अशोक ने शिशुपाल को न्याय मंत्री पद पर रखते हुए राज मुद्रा दी। तो हमारा पांचवा प्रश्न खत्म हो गया। बढ़ते छठे की ओर। हमारा छठा प्रश्न है, राज्य में न्याय के विषय में परिस्थितियों कैसे बदल गई। तो उसका जवाब है, शिशुपाल की नियुक्ति होते ही राज्य में शांति रहने लगी। किसी को कोई भय नहीं रहा। ऐसे परिस्थितियों बदल गई। तो हमारा छठा प्रश्न समाप्त हो गया। बढ़ते हैं सातवें की ओर। हमारा सातवां प्रश्न है, पहरेदार की हत्या होने पर शिशुपाल की स्थिति कैसी हो गई। तो हम देखते हैं उसका जवाब। तो उसका जवाब है, पहरेदार की हत्या होने पर शिशुपाल की नींद उड़ गई और अपराधी का पता लगाने के लिए दिन रात एक कर दिए। तो हमारा सातवां प्रश्न होता है समाप्त। हम बढ़ते आठवें की ओर। तो हमारा आठवां प्रश्न है, अपराधी का पता चलने पर शिशुपाल ने क्या किया। तो ये हमारा आठवां प्रश्न का जवाब, अपराधी का पता चलने पर शिशुपाल ने सम्राट अशोक को गिरफ्तार करने का आदेश दिया। हमारा प्रश्न खत्म हो गया पहला प्रश्न। बढ़ते हैं दूसरे की ओर। तो हमारा दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के विस्तार पूर्वक उत्तर लिखे। तो हमारा उसमें पहला प्रश्न है के पहले की ओर बढ़ते। तो पहला, सम्राट अशोक ने न्याय मंत्री की खोज कैसे की। तो उसका जवाब है, राज्य को अपराध मुक्त करने के लिए अच्छा न्याय मंत्री की जरूरत थी। तो सम्राट अशोक ने परदेशी का वेश धारण किया। अचानक शिशुपाल के घर पहुंचे जो न्याय प्रेमी था। शिशुपाल को न्याय दिखाने का अवसर नहीं मिला था। सम्राट अशोक ने उसे अवसर दिया। उन्होंने हत्या के आरोपी सम्राट अशोक को मृत्यु दंड देने का घोषणा की। उसके साहस और निष्पक्ष व्यवहार से सम्राट खुश हुए। तो इस तरह सम्राट अशोक ने सही न्याय मंत्री खोज दिया। हमारा पहला प्रश्न खत्म होता है। बढ़ते दूसरे की ओर। तो हमारा दूसरा प्रश्न है, सम्राट अशोक ने न्याय मंत्री का पद देते हुए शिशुपाल को क्या दिया। तो उसका जवाब हम देखते हैं। तो उसका जवाब है, सम्राट अशोक ने शिशुपाल को अपने दरबार में बुलाया। उन्होंने शिशुपाल से कहा कि मैं आपको न्याय करने का अवसर देना चाहता हूँ। शिशुपाल भी इस अवसर के लिए तैयार था। यह जानकर सम्राट ने उन्हें न्याय मंत्री बनाया और पहुंचाने के लिए उसे राजमुद्रा दी। दूसरा प्रश्न खत्म हो गया। बढ़ते तीसरे की ओर। हमारा तीसरा प्रश्न है, सम्राट अशोक क्यों गदगद हो गए।
तो उसका जवाब देखते। सम्राट अशोक ने देखा कि न्याय मंत्री की कसौटी पर खरा उतरा शिशुपाल खुद सम्राट अशोक को अपराधी जानकर मृत्युदंड देने की घोषणा की। दंड देते समय जरा भी हिचकिचाहट नहीं दिखाई। अपने अदम्य साहस व्यवहार से सम्राट का दिल जीत लिया। इस तरह न्याय मंत्री शिशुपाल को सफल होते देखकर सम्राट अशोक गदगद हो गए। तो हमारा तीसरा प्रश्न खत्म हो गया। बढ़ते चौथे की ओर। हमारा चौथा प्रश्न है, न्याय मंत्री ने अपराधी सम्राट के जीवन की रक्षा किस प्रकार की? तो उसका जवाब हम देखेंगे। तो उसका जवाब है, सम्राट अशोक ने राज कर्मचारी की हत्या की थी, जिससे शिशुपाल ने उन्हें मृत्यु दंड देने की घोषणा की। शास्त्रों में राजा को ईश्वर माना गया है, इसलिए उसे केवल ईश्वर ही दंड दे सकता है। न्याय मंत्री ने सम्राट की जगह सोने की मूर्ति को फांसी पर लटकवा दिया। इस तरह न्याय मंत्री ने अपराधी सम्राट के जीवन की रक्षा की। हमारा चौथा प्रश्न खत्म हो गया। बढ़ते हैं पांचवे की। तो पांचवा प्रश्न है, न्याय मंत्री निरुत्तर क्यों हो गए? तो उसका जवाब है, शिशुपाल न्याय के पद पर खरे उतरे थे। सम्राट ऐसे व्यक्ति को पाकर गदगद हो गए। लोगों ने भी जयकार की, परंतु शिशुपाल को लगा कि अब यह जिम्मेदारी उससे नहीं संभल जाएगी। उन्होंने राजमुद्रा सम्राट को वापस की, परंतु अशोक ने कहा कि न्यायपूर्ण व्यवहार से मेरी आंखें खोल दी है। यह जिम्मेदारी उनके सेवा कोई और नहीं संभाल सकता। तो सम्राट अशोक की यह बात सुनकर न्याय मंत्री निरुत्तर हो गए। हमारा दूसरा प्रश्न खत्म हो गया। बढ़ते हैं तीसरे की ओर। तो हमारा तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित विधान कौन कहता है, क्यों? तो पहला प्रश्न है, यह मेरा सौभाग्य है। तो हम उसका जवाब देखते हैं। तो उसका जवाब है, यह विधान शिशुपाल परदेशी युवक से कहता है, क्योंकि शिशुपाल अतिथि का सत्कार करना अपना कर्तव्य समझता है। हमारा पहला प्रश्न खत्म हो गया। बढ़ते हैं दूसरे की ओर। दूसरा प्रश्न है, दोष निकालना तो सुगम है, परंतु कुछ कर दिखाना कठिन है। उसका जवाब देखते हैं। उसका जवाब है, यह विधान परदेशी युवक शिशुपाल से कहता है, क्योंकि शिशुपाल उसे सम्राट अशोक के राज्य में हो रहे अन्याय की शिकायत करता है। हमारा दूसरा प्रश्न खत्म हो गया। बढ़ते तीसरी की ओर। ब्राह्मण के लिए कुछ भी कठिन नहीं है। मैं न्याय का डंका बजाकर दिखाऊंगा। देखते हैं उसका जवाब। तो उसका जवाब है, यह विधान शिशुपाल परदेशी युवक से कहता है, क्योंकि परदेशी युवक उससे राज्य की अपराध मुक्त करने का वचन लेना चाहता है। तो हमारा तीसरा प्रश्न खत्म हो गया। बढ़ते हैं चौथे की ओर। तो हमारा चौथा प्रश्न है, तो तुम अपराध स्वीकार करते हो? उसका जवाब है, शिशुपाल सम्राट अशोक से कहता है, क्योंकि उसने पहरेदार की हत्या की थी। चौथा प्रश्न खत्म हो गया। बढ़ते पांचवे की ओर। पांचवा प्रश्न है हमारा, महाराजा यह राजमुद्रा वापस ले ले, मुझसे यह बोझ नहीं उठाया जाएगा। हम देखते हैं उसका जवाब। यह विधान शिशुपाल सम्राट अशोक से कहता है, क्योंकि उससे लगता है कि वह न्याय मंत्री की जिम्मेदारी नहीं संभाल पाएगा। तो हमारा तीसरा प्रश्न खत्म हो गया। बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। हमारा चौथा प्रश्न है, विरोधी शब्द दीजिए। तो पहला है परदेशी, तो आएगा स्वदेशी। दूसरा है आदर, तो अनादर। और तीसरा है अपराधी, तो है निरपराधी। और चौथा है सुप्रबंध, तो उसका जवाब है कुप्रबंध। तो हमारा चौथा खत्म हो गया। बढ़ते पांचवे के। तो पांचवा है गिरफ्तार, तो आएगा मुक्ति। छठवा है स्वीकार, तो अस्वीकार। समानार्थी शब्द दीजिए। तो हमारा पहला है अतिथि, तो होगा मेहमान। दूसरा है सुगम, तो होगा सरल। और तीन है कठिन, तो होगा मुश्किल। चार है हैरान, तो चकित। पांचवा है निःशब्दता, तो होगी शांति। निरुत्तर, तो खामोश। हमारा पांचवा प्रश्न खत्म हो गया। बढ़ते छठे की ओर। तो हमारा छठा है, सोच कर बताइए कि आप न्याय मंत्री होते तो क्या करते? तो पहला, मैं न्याय मंत्री होता तो शिशुपाल जैसा करता। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। सम्राट अशोक की आंखें किस कारण खुल गई? तो उसका जवाब है, क्योंकि शिशुपाल ने उसे दिखा दिया कि सच्चा न्याय किसे कहते हैं।
दूसरा खत्म हो गया, बढ़ते तीसरे की ओर। तो हमारा तीसरा है, शिशुपाल के साहस की सम्राट अशोक ने क्यों प्रशंसा की? तो उसका जवाब है क्योंकि खुद सम्राट को मृत्युदंड देने की सजा सुनाई, उसकी इस निष्पक्षता और साहस की सम्राट अशोक ने प्रशंसा की। तो हमारा छठा प्रश्न खत्म हो गया। अब है लास्ट सातवां प्रश्न। तो हम बढ़ते हैं सातवें प्रश्न की। न्याय मंत्री के रूप में शिशुपाल को घोषित करते हुए सम्राट अशोक ने उसे राजमुद्रा दी। इसका अर्थ है, एक, न्याय मंत्री के रूप में शिशुपाल को घोषित करते हुए सम्राट अशोक ने उसे राजमुद्रा दी। इसका अर्थ है, तो उसका अर्थ है, यह तुम्हारे न्याय मंत्री होने की पहचान है। तो हमारा ये दूसरे हिंदी का दूसरा पाठ न्याय मंत्री का संपूर्ण स्वाध्याय का संपूर्ण सॉल्यूशन था। आपको यदि हमारी वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।